आपकी इजाज़त से कंवर दिलशाद साहब हमारे इंतहाई मोहतरम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बातें खान साहब कर रहे हैं कि मुजव्वज़ा जो शोशा छोड़ा जा रहा है ये हमें काबिल कबूल नहीं होगा, ये किसी भी जमहूरी सेटअप के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप 2 साल के लिए कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप लेके आ जाए? कल से खबरें जो गर्दिश कर रही हैं इमरान खान साहब का खदशात दुरुस्ती होंगे, उनके पास मालूमात का जखीरा है जी। तो लेकिन जहाँ तक आइन और कानून में लिखा हुआ है कि इसमें कोई टेक्नोक्रेट का कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट बनने के लिए आइन जो है बिल्कुल इजाजत नहीं देता। उसमें महज एक केयर टेकर सिस्टम बन सकता है और वो भी होता है जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए अपने वक्त के ऊपर तो 60 दिन में जी। अगर कबल अज़ वक्त असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में। तो ये तो आइन का जो आर्टिकल 224 में मुकम्मल इसकी डेफिनेशन दी हुई है केयर टेकर सिस्टम की, क्योंकि पास कोई इख्तियार नहीं होंगे, वो डे टू डे जो मामलात होते हैं वो तय करते जाएंगे, कोई पॉलिसी मैटर तय नहीं कर सकते, किसी गैर मुल्की के साथ मुआहिदा नहीं कर सकते। ये बहुत लिमिटेड उनका रोल है केयर टेकर गवर्नमेंट का, सिर्फ वो इलेक्शन को लुक आफ्टर करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे और जो इलेक्शन मैटर होंगे उसके बारे में वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मामलत करेंगे। तो किसी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, किसी को प्रमोशन नहीं दे सकते और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे कि 90 दिन में कोई ट्रांसफर नहीं हो सकती, कोई प्रमोशन नहीं हो सकती। तो ऐसा सिस्टम है, वो बेबस सा सिस्टम है केयर टेकर सिस्टम का। और टेक्नोक्रेट का तो हमारे आइन में गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट की ज़हन में कोई ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो टेक्नोक्रेट सिस्टम आने के लिए तो फिर उन्हें चाहिए, उन्हें करना पड़ेगा आइन के आर्टिकल 224 में आप तरमीम करने के लिए आप अपने 2/3 मेजॉरिटी ले आए और 2/3 मेजॉरिटी में जहाँ आइन का आर्टिकल 224 में डेफिनेशन दी हुई है केयर टेकर सिस्टम की, वहाँ लिखते हैं टेक्नोक्रेट। तो वो आप 1 साल 2 साल जो भी आपने इसमें शामिल करना है शामिल कर लें, लेकिन ये आम तौर पर आम फहम में टेक्नोक्रेट सिस्टम का कोई भी सिस्टम हमारे कानून में आइन में नहीं जिक्र आ रहा है। ये हाँ इमरजेंसी लग जाए या कोई मामला आईनी कदम उठा दी जाए, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर 2007 को की थी इमरजेंसी प्लस, उसमें उन्होंने आइन मुअत्तल कर दिया था। तो इसी तरह कोई सिस्टम बनता है, आइन मुअत्तल होता है तो फिर आप केयर टेकर सिस्टम ले आए, टेक्निकल सिस्टम ले आए, वो तो उनकी अपनी मर्जी होती है, आइन मुअत्तल होता है। लेकिन ये नामुमकिन है, इस पर आर्टिकल 6 लगाने के इम्कान होते हैं। तो ये सारी जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने भी आर्टिकल 6 भुगतना पड़ा, तो ये सब चीजें जो हमारा तो सिस्टम ये है। देखना आप ये देखें कि हुकूमत की मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा भला इलेक्शन हो रहा था लोकल गवर्नमेंट का इस्लामाबाद में, जब उन्हें ये महसूस हुआ कि एक पार्टी स्वीप कर जाएगी, हमें तो ये खतरा नजर आ रहा है। और क्या वजूहात थी, अचानक रातों रात वजारत दाखिला ने एक ऑर्डर पास कर दिया, नोटिफिकेशन कि हमने 101 से 125 कर दी। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, पोलिंग स्टेशन बन गए, 1000 रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट हो गई, सारा कुछ हो गया, तो फिर आपने अचानक जो है ये कैसे नोटिफिकेशन कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कदम उठाया, उन्होंने वजारत दाखिले के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। तो हाई कोर्ट में चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमें बड़े दोस्त बैठे हुए, हमारे शाह साहब बैठे हुए, हमें बड़ी हैरानगी हुई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था वजारत दाखिला को, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को कलम करार दे दिया। ठीक कहते हुए ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमारे पास 1 हफ्ता रह गया है, तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई है, बैलेट पेपर छप रहे हैं, तो अचानक आपने कैसे 125 से लिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बात को नहीं सुनी और उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो अब मजबूरन जब उसके बाद पार्लियामेंट चले गए, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बड़ा तरीके से, अभी कोरम पूरा नहीं हो रहा था, बगैर कोरम पूरे कानून साजी हो गई, तो वो कानून साजी हो गई, सदर ममलकत के दस्तखत नहीं किए। तो इलेक्शन कमीशन को तैयार था कि हम 31 दिसंबर को इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो बेबस हो गया, उन्होंने तो हमारा ऑर्डर ही मंसूख कर दिया, हमारा ऑर्डर ही कानून करार दे दिए। तो अब वो बहस चल रही है, अटॉर्नी जनरल भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अब तो इलेक्शन मुल्तवी हो गए। तो इसलिए हमें समझ नहीं आई, हमारे दोस्त बैठे हैं शाह साहब, जनाब हमारी अदलिया को समझाए ना। आप बार कौंसिल का इस्लामाबाद बार कौंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जब इलेक्शन अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जाहिर है कि वो एक और बॉडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب-الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ میں ہوں مخدوم شہاب-الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔